तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन्मौल कल्लोलिनी चारु गंगाला शब्दाल बालेंदु कंठे भुजंगा। हर कोई परिचित है इस श्लोक से, हर कोई परिचित है शिव की महिमा से, और शिव की महिमा का बखान करने, उनके बारे में बताने एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी, और आप देख ही रहे होंगे कि हम आज कहां पर हैं। बाबा केदारनाथ के धाम में हम यहां पर मौजूद हैं, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में बाबा केदारनाथ धाम का जिक्र कैसे। तो आप जब ये समझेंगे कि भारत की सनातन संस्कृति, या यूं कहें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल में भारत की सनातन संस्कृति है, और भारत की सनातन संस्कृति के उच्चतम शिखर पर अगर कोई विराजमान है तो ये बाबा केदारनाथ विराजमान है। और इसीलिए इस कार्यक्रम में इनकी व्याख्या भी हम करेंगे, यहाँ के बारे में भी बताएंगे, तमाम श्रद्धालुओं से मुलाकात करवाएंगे, यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताएंगे। और इस कार्यक्रम को लेकर हम कह सकते हैं ये कार्यक्रम न केवल आपके ज्ञान के संसार में अभिवृद्धि करेगा, बल्कि आपके आध्यात्मिक उन्नयन को भी प्राप्त करवाएगा। तो चलिए चलते हैं इस यात्रा पर और बताते हैं बाबा केदारनाथ धाम के बारे में। दो वक्त की रोटी के लिए कितना मुश्किल होता है कि कोई व्यक्ति कितनी मेहनत करता है, और कई बार हमको लगता है कि यार वाकई ईश्वर ने हर किसी के लिए कहते हैं ना कि जीविकोपार्जन का साधन बनाया है। लेकिन जब हम ऐसे इन डोलची वालों को देखते हैं, बास्केट वालों को देखते हैं, मतलब पिट्ठू पे, तो ये पूरे 70-80 किलो 90 किलो तक के एक इंसान को 20 से 22 किलोमीटर यानी गौरीकुंड से लेकर यहाँ तक पैदल लेके आते हैं, लेकर जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा संतोष है। संतोष नाम है आपका? संतोष है, नेपाल पहुंचे। अच्छा, आप नेपाल से हैं? अच्छा अच्छा। तो संतोष ये बताइए आप मुझे कि कब से आप कर रहे हो ये व्यवसाय? ये हमारा हो गया अब करीब 1 महीना पहुंच गए। हाँ, अब मतलब यहाँ आ जाते हो आप, है ना? जी हाँ। जब यहाँ पे यात्रा चलती तब आप आते हो यहाँ पर? आते, उसकी अब वर्षा की चालू की बात ज्यादा हो गई तो हम नेपाल चल जाते। अच्छा, उसके बाद फिर नेपाल चले जाते हो आप, वापस चले जाते हो। तो ये बताओ कि कितना मुश्किल होता है आपके लिए ये काम कर पाना? आप 20-22 किलोमीटर लेके आते हो, कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो बहुत होते है, लेकिन अब क्या करे, पेट के लिए करना पड़े सर, वही है, मजदूरी कर रहे थे। कितना कमा लेते हो आप एक दिन में? एक दिन में हमारा इतनी सवारी मिल गई तो अप डाउन की बात हो गई तो 15-16 हजार कमा सकते, लेकिन उन साइड के 7-8 हजार 10-12 हजार इतनी देख होता है सर। अच्छा, तो कई बार आपको मुश्किलें भी होती होंगी? हाँ, मुश्किल। कैसी मुश्किलें होती हैं आपको? थोड़ा सांस लेने में मुश्किल होता है, उसके बाद दम रखना पड़ता है सर, और क्या है। अच्छा, तो खाना पीना ढंग से खाते हो आप? खाना पीना थोड़ा टाइम, कभी टाइम मिल जाते, कभी टाइम अप टाइम होते, वही है सर। अच्छा, कभी मिलता है तो खा लेते हो, कभी नहीं मिलता तो नहीं खा पाते? कभी नाश्ता पानी तो कर पाते हैं। अच्छा, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाते, कभी सवारी के चक्कर में हो जाते। अच्छा, कभी आज तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, कोई बहुत वजनदार आपने किसी इंसान को उठाया हो, आपको उठाने में बड़ी मुश्किल हुई हो? मुश्किल हुई तो थोड़ा बहुत यात्री चल पाते ना। हाँ। थोड़ा आगे बढ़ते रहते, हम भी उसी सफर में रहते। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा भी किसी हुआ? लड़ा झगड़ा तो हमारे साथ कोई नहीं है, कभी होते घोड़ा खच्चर के साथ वाले। अच्छा, घोड़ा खच्चर के साथ होता है। अच्छा, आपको दिक्कत क्या क्या होती है ये बताओ? जब आप लेके आते हो, नीचे चढ़ाई चढ़ के आते हो, क्या क्या दिक्कत होती है आपको? दिक्कत तो क्या होती है सर, थोड़ा बहुत तो सांस लेने देने में होते है। अच्छा, तो परिवार का पेट पालन हो जाता है? जी हाँ, परिवार के लिए सर, सब पेट के लिए। तो अभी आप अकेले रहते हो? अकेला नहीं, दोस्त है, भाई है, सब लोग है इधर। अब जाएंगे 1 हफ्ते की बाद फिर। तो चलिए, ये संतोष जी थे। एक्चुअली में कई बार ये मन होता है कि ये लोग कैसे उठाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, तो ये इनसे जानने का बहुत मन था, तो इसलिए हमने इनसे बात की और इन्होंने अपनी कुछ दुख दर्द भी बताया। लेकिन कहते हैं ना कि परिवार के लिए, अपने पेट के लिए कमाना पड़ता है। कभी अच्छा मिल जाता है, कभी नहीं मिल पाता है, कभी दिक्कत होती है, कभी नहीं होती है। तो कहते हैं सुख और दुख, परेशानी या कभी कम परेशानी, ये सब चीजें इनके जीवन में चलती रहती। संतोष जी हैं, आए हैं नेपाल से, लेकिन बहुत से लोग यहाँ के भी जो लोकल लोग हैं, कश्मीरी लोग रहते हैं, तो वो आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं? अच्छा, वो अपने तरफ से चलते, हम अपने तरफ से चलते।
अच्छा, यहाँ पे आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप कहीं बाहर से आए हैं, आपको कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा तो ना नहीं ना होता? ना ऐसे नहीं तो जो ये एक अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है जो कि इस फीलिंग को हर जगह देना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि तुम बाहर से आए हो तो तुम्हें हम काम ना करने दें, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे में एक भाईचारा दिखता है, जिसके चलते इस यात्रा में ऐसे लोग भी काम करते हैं। संतोष जी जो कि नेपाल से आए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, क्योंकि मन कर रहा है आपको दिखाने और बताने का। क्या नाम क्या बताया आपने अपना? मेरा मेरा नाम बाज सिंह है। हाँ? बाज सिंह। बाज सिंह। हाँ जी। अच्छा, आप लोग कटरा के रहने वाले हैं? कटरा के। अच्छा, पालकी चलाते हैं आप लोग? पालकी। तो कितना पैसा कमा लेते हैं आप दिन में? कुछ नहीं कमाते सर, झाड़ी लग जाती है, पेट का खाना बन जाता, बस इतना बहुत है। अच्छा जी। ऐसे मत बोलो, पैसे तो कमाते हो, पैसे खाते नहीं तो आते। पैसे हाँ कमाते। तो मुश्किल क्या क्या है ये बताओ। मुश्किल कुछ नहीं है, सब आसान है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है चलने में। हाँ, जगह कम है। जगह कम है। हाँ, रोड थोड़ा धक्के लग रहे हैं। घोड़ों की धक्के। कभी कभी ऐसा हुआ आपको कि आपको बहुत दिक्कत हो गई, आप गिर पड़े हो, कहीं कुछ ऐसा हुआ कभी आपको? जाम में फंसे हम, दो अच्छा। 3 घंटे हमारे ऊपर पालकी। और जाम में फंस गए आप? जाम में फंसते। तो ये कंधे तो बहुत मजबूत होंगे इस पालकी उठाते उठाते हैं। क्या करे, पेट का मसला। तो फैमिली वगैरह सब वही है कटरा में ही? कटरा में घर पे। तो यहाँ जब यात्रा चलती है तो यात्रा में आप आ जाते हो? आ जाते हैं हम। अच्छा, यात्रा के टाइम पे आप यहीं रहते हो? यहीं रहते हैं। तो अगर हम ये समझे तो पूरी यात्रा में आप साल भर की कमाई कर लेते हो? कर लेते हैं। है ना? कर लेते हैं। तो पालकी में 4 लोग जुटते हैं? 4। तो जब भी कोई पैसा देता है उसमें 4 में डिवाइड हो जाता है? डिवाइड करते हैं। ये बताओ कि आगे जो 2 लोग रहते हैं उनके ऊपर कम वजन होता है, पीछे जो 2 लोग रहते हैं ज्यादा वजन होता बराबर है, होता है। पैसा किसको ज्यादा मिलता है? सब बराबर इक्वल। ऐसा कैसे हो सकता है? इक्वल करते हैं। कोई भारी आदमी बैठ गया, चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो सारा वजन तो पीछे वाले पे है। दिक्कत नहीं, बराबर जाते हैं, आगे बढ़ते आगे होते हैं। अच्छा, फिर उल्टा हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो बात बराबर हो जाती है? बराबर हो जाती है। अच्छा अच्छा। जी। तो गौरी कुंड से केदारनाथ धाम तक आने का आप कितना पैसा लेते हो? ये पर्ची काटते हैं नीचे। कितने रुपए की? ये 10,000 वेट के हिसाब से, जैसे वजन होगा 10,000 की काटते हैं। 10,000 की पर्ची? 10,000 वजन के हिसाब से भी होता है, कोई 95 किलो का है, कोई 60 किलो का है? होता 14-15 हजार। अच्छा, कम वजन है तो कम पैसा, कम पैसा, ज्यादा वजन है तो ज्यादा पैसा। चलिए, बाज साहब हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। थैंक यू। केदारनाथ धाम जब पर आते हैं आप तो यहाँ पर आपको मन करता है रुकने के लिए, और आप ये सोचते काश कि मैं रुक पाते, और हजारों की तादाद में लोग और रुकने के लिए व्यवस्थाएं बहुत कम। ऐसे में आप देख रहे हैं ना पीछे, ये देखिए आप जमीन पे यहाँ पर टेंट जो आप देख रहे हैं, छोटे छोटे टेंट यहाँ पर लगे हैं, और वाकई ये टेंट आपको उस वक्त बड़ी मदद करते हैं जब आपको लगता है कहीं आपको थोड़ा सर छिपाने की जगह मिल जाए। और जब आप सर छिपाने की जगह की बात करते हैं तब जबकि बारिश हो रही हो या थोड़ी ठंड लग रही हो तो बड़ा मुश्किल आती है, और ऐसे में इन जैसे लोग जो है काफी मदद करते हैं। और ये लोग निश्चित तौर पर पैसे का ही काम करते हैं, लेकिन एक तरीके से मदद भी होती है। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल सिंह, इनका नाम है राहुल सिंह। तो राहुल, आप ये बताओ मेरे को कि ये टेंट कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या होती है, सुविधा क्या है इसमें? इसमें 3% फैमिली कैंप भी रहता है, बड़ा कैंप भी रहता है, 6%, 8%। अच्छा, बड़े कैंप भी देते हो आप? हाँ। अच्छा, मिनिमम 2 लोगों के लिए रुकने के लिए, 1 लोगों के लिए रुकने के लिए भी होता है? 500 पर पर्सन देता है। 500 रुपए पर पर्सन? 2 आदमी के लिए 1000 रुपये। 2 आदमी के लिए 1000 रुपए। और अगर मतलब पूरे फैमिली आ रही तो कितने पैसे लेंगे आप? उसमें थोड़ा डिस्काउंट हो जाता है। अच्छा। जैसे 5-6 लोग आ गए तो 450, 400 अरेंज कर देते हैं। तो टेंट में पानी वानी तो नहीं जाता है? नहीं। रात में सो सकते हैं आराम से? आराम से। तो आप क्या देते हो आप उनको? हीटर मिलेगा, रजाई गद्दे, रजाई गद्दे हीटर सब मिलता है? सब मिलता है। गर्म पानी 2 बोतल फ्री रहती है। अच्छा, बस 2 बोतल गर्म पानी। हाँ। और जो वॉशरूम वगैरह जो जाना चाहते हैं वो पब्लिक ही रहता है, 20-30 मीटर पे रहता है। अच्छा। और 100 रुपये पानी की बाल्टी भी दे देते हैं नहाने के लिए। तो वो देखिए, अलग से चार्ज देना पड़ेगा क्या? राहुल सिंह ये बता रहे हैं कि ये लोग भी, ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर टेंट लगाते हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि केदारनाथ धाम में अगर आप आते हो और रात को रुकना चाहते हो तो कम से कम अगर आपको नहीं मिल पाया है तो आप इस टेंट की तरफ भी जा सकते हो, रात में आप सो सकते हो। इतनी व्यवस्था इन जैसे लोग यहाँ पे करते हैं।
बताने का मकसद ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचे। धन्यवाद राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हम इस समय केदारनाथ धाम के दुर्गम राहों पर, या यूं कहें कि मुश्किल पथरीली राहों पर चल रहे हैं। और यहाँ आना न केवल आपको एक आंतरिक शांति देता है, बल्कि कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि कितना मुश्किल रहता होगा तब जब सुविधाएं नहीं होती थी, कितना मुश्किल रहता होगा तब जब आज से कई 100 साल या यूं कहें कुछ दशकों पहले तक अगर हम कहें तो भी बड़ा मुश्किल रहती थी। अब हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, आपको यहाँ तक लोग लाद के ला सकते हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उनके लिए आप पालकी ला सकते हैं और आके आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये चीज जो अब मिल रही है वो पहले नहीं थी, लेकिन पहले श्रद्धा भाव इतना था कि लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते थे और उसके बाद तक उनके मन में उस नहीं होती थी, ये श्रद्धा भाव था। तो बस यही सब चीजें देख रहे हैं और हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं, केदारनाथ धाम की तरफ, और आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कैमरामैन राहुल भी हमें शूट कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं गोप्रो पर भी शूट कर रहा हूँ। कोशिश मेरी ये है कि हम जो हैं दोनों तरीके से आपको सारे के सारे नज़ारे, सारे के सारे विजुअल दे पाएं। अब आप देखिए कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं ना, हमारे पीछे ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ रहे हैं और ये यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा एक नज़ारा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। ये उड़ रहा है यहाँ से हेलीकॉप्टर, ये उड़ के गया हुआ है। तो ये भी उन लोगों के लिए बड़ा एक, कहते हैं ना गांव में अगर कहीं हेलीकॉप्टर आ जाए तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, वैसे ही कुछ हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर आता है तो जो गांव दूर दराज से लोग आते हैं जो शायद कभी बैठे नहीं, वो पास में देखना चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर के में बैठते कैसे हैं, हेलीकॉप्टर के अंदर होता क्या है, ये तमाम चीज़ें भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो वाकई हम आपको एक एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं और कई तरीके से हमारे कैमरामैन हमको फिल्मा भी रहे हैं। हमारा अपना कैमरा है और हमारे कैमरामैन का अपना कैमरा है, तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको सारी स्टोरीज बता रहे हैं कि क्या क्या हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हम ये भी देख पा रहे हैं कि किनारे किनारे जो है ना, जो दुकानें लगी हुई हैं, भले ही ये दुकानें छोटी हों, लेकिन ये छोटी छोटी दुकानें ना यहाँ के हज़ारों लोगों को खाना दे रहे हैं, सर छुपाने की जगह दे रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो दे रहे हैं। अब ये देखिए भाई साहब हमारे साथ में आ रहे हैं, ये बताइए ये डंडा कितने काम का है आपके? बड़े काम का है, डंडा बहुत बड़े काम का है, ये सहारे से चल रहे हैं, है ना? इसके सहारे से चल रहे हैं। जैसे बुढ़ापे की लाठी होती है, ऐसे आपका ये लाठी है। ये तो अभी ये लाठी कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान। राजस्थान से आए हैं आप। तो ये डंडा बड़ा मजबूती देता रहा रास्ता पर ना। तो ये पुलिस के हाथ में भी डंडा ही होता है, आपके हाथ में डंडा है, अरे हाथ है ना? तो कितने किलोमीटर चल के आए हैं आप? जिले से है राजस्थान। अभी कहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं? किस जगह से? गौरीकुंड से। लगभग 16-17 किलोमीटर है ना? बताइए 16-17 किलो का। क्या नाम है आपका? कमलेश शर्मा। कमलेश जी हैं। वाकई कमलेश जी के जो है हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वाकई इन जैसे लोगों से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है। 17-18 किलोमीटर चलकर आ रहे हैं और ये डंडा इनका सहारा बन रहा है। डंडे के ऊपर टिक टिक कर ये आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए कहते हैं इस डंडे की भी अपनी एक कहानी है और डंडा बड़ा सहारा देता है पूरे रास्ते पर ना। कितनी उम्र होगी आपकी बताइए? 60 साल क्रॉस कर दिए साहब ने और अब पैदल आ रहे हैं केदारनाथ धाम। यही है हमारी सनातन संस्कृति, यही है आस्था, यही है विश्वास और यही है परमात्मा के प्रति असीम आस्था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी आपका हमसे बात करने के लिए। अच्छा आपकी धर्मपत्नी भी है? कौन है? अच्छा साली जी हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, आप भी साथ में ही हैं। चलिए, तो ये कहानियाँ जो हैं लगातार चल रही हैं और इन कहानियों के बीच बीच में लोग मिल रहे हैं, किरदार मिल रहे हैं यहाँ पर, और जो किरदार मिल रहे हैं उन तक हम आपको पहुँचा रहे हैं आपकी आवाज़, या यूँ कह सकते हैं कि उनकी आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं हम आपको बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। कुछ और अच्छी चीज़ हमको मिलेगी तो हम और अच्छी चीज़ आपको बताएंगे, दिखाएंगे।
ये हमारी बात कर रहे हो और हम आपकी बात कर रहे हैं। धीरे धीरे करते चलते चलते थोड़ी सांस भी चढ़ रही है क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे हम और हम आ गए हैं बाबा केदारनाथ के धाम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम हृदयम। जय हो बाबा केदारनाथ। बारह ज्योतिर्लिंगों में एक है बाबा केदारनाथ का धाम। और बाबा केदारनाथ धाम की मान्यता बहुत इसलिए है क्योंकि जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत चुके थे और उसके बाद में वो भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, तो माना यह जाता कि शिव जो हैं वो उनसे अप्रसन्न थे। जब पांडव काशी पहुंचते हैं तो पांडव काशी पहुंचने के बाद में भगवान शिव वहां से आगे चले जाते हैं। अब भगवान शिव का पीछा करते करते पांडव हिमालय तक आते हैं और जब हिमालय में इस जगह तक आते हैं तो चूंकि भगवान शिव प्रसन्न नहीं थे और इसीलिए उन्होंने बैल का रूप भी रख लिया। लेकिन पांडव समझे और भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की। कथा के अनुसार भगवान शिव यानी वो बैल समाने लगे जमीन में तो भीम के पकड़ वो पृष्ठभाग जो था वो भीम के पकड़ में आया। तो यहाँ पर उस पृष्ठभाग की पूजा होती। तब से बाबा केदारनाथ में उसी पृष्ठभाग उसी शिला की पूजा की जाती है। कथाओं में ऐसा ही वर्णित है जो कि हम लोग जानते हैं समझते हैं। इसके पीछे आस्था है। मैं राम अवतार शर्मा प्रताप नगर जयपुर से। मैं यहाँ आकर बहुत गदगद हो गया। भगवान शिव ने मेरे को यहाँ बुलाया है और मैं इस स्थान का बखान भी नहीं कर सकता। इतना सुंदर रमणीय और साक्षात स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान शिव सब पर कृपा बनाए रखी। मैं राजस्थान बिलवाड़ा तहसील कोटड़ी ग्राम मनसा से बेरूलाल पाराशर हूँ। मेरा यहाँ आने का विचार चल रहा था मगर किसी कारण से और मैं सरकारी नौकरी में होने से मेरा पोस्टपोन हो गया था और उस वजह से आने का पूर्णतः कैंसिल था। फिर सडनली बाबा की न जाने ऐसी क्या कृपा हुई कि 18-19 तारीख को मेरा ऐसे बुकिंग बना और 21 तारीख को मैं बाबा की यात्रा पे निकल गया हूँ। कि मैं गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करके और भगवान केदारनाथ के मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैं शिव भक्त हूँ, मैं विष्णु का भक्त हूँ और बाबा की महिमा अपरंपार है। ये भव्यता सुंदरता देख करके मन प्रसन्न हो गया। जैसे स्वर्ग में चल रहे हैं ऐसा हमें अनुभूति हुई। मेरा नाम संगीता पाराशर है। मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से हूँ और हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। सोच रहे थे चले लेकिन हमारा कोई प्रोग्राम था। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई थी, मन में बहुत भावना चल रही थी हमारे, एक बार हम भी चले। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा हुई बाबा की, 4-5 दिन में ऑटोमेटिक अचानक प्लान बना और 21 तारीख को हम रवाना हो गए। और ऐसी कृपा हुई। बहुत थकान तो बहुत ज़्यादा आ रही है, धड़कन भी बहुत बढ़ रही है, सांस लेने में मुझे दिक्कत आ रही है, लेकिन बस इस धाम पे आके बड़ी शांति महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस बाबा के चरणों में स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है बस। जय बाबा केदार। अकर्त्वाम दर्शनम वैश्वम केदारस्य घनाशिना यो गच्छेत बद्रीम निष्फलताम ब्रजेत। अर्थात जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन करके बद्रीनाथ जाता है, या यूं कहें कि जो केदारनाथ के दर्शन नहीं करता और बद्रीनाथ जाता है, उसकी यात्रा का पुण्यफल उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। यानी कि अगर आप 4 धाम की यात्रा पर हैं तो प्रथमतः आपको केदार धाम आना ही आना है। और जब केदार धाम आना है, यहाँ पर बाबा केदार का आशीर्वाद लेना है, उसके पश्चात ही आपको बद्रीनाथ जाना है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में लिखा हुआ है और इसीलिए हमने आपको ये बात बताई है। और वैसे भी बहुत ही दिव्य अनुभूति है। चारों तरफ मंत्रोच्चार है, सुबह का प्रातः काल का ये समय है और निश्चित तौर पर
इस अग्निदेव को हम यहाँ पर जब स्पर्श कर रहे हैं तो एक तो ये अनुभूति है, और दूसरी बाबा केदार की जो दिव्य अनुभूति है, एक संगम हो रहा है यहाँ पर। शब्दों में शायद उन एहसासों को बयां कर पाना मुश्किल है जो मैं अनुभूत कर रहा हूँ। ये जो केदारनाथ जी हैं हमारे यहाँ पे, ये मुक्ति का धाम है। यहाँ पे जो है पांचों भाई पांडवों को यहाँ से आगे स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, और वो बद्रीनाथ की ओर गए थे केदार बाबा के दर्शन करने के बाद, और वहाँ से उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी। मान्यता यहाँ पे यह है कि नर नारायण जी ने भी यहाँ पे भोले बाबा जी की तपस्या की है, और सतयुग में, और कहा है कि भाई कलयुग में प्रभु आपके दर्शन मानव कैसे पाएंगे। तो इसलिए जो है आप इस धाम में रहिए, और जो कलयुगी मानव हैं उनके जीवन उद्धार के लिए आप दर्शन करेंगे, और जो भी यहाँ पे दर्शन करते हैं उनके पाप कष्ट सारे दूर हो जाते हैं। और दूसरी मान्यता यहाँ पे पांडवों को लेकर है। यहाँ पे जो है घी का लेपन करने से पाप कष्ट सारे दुख दूर हो जाते हैं मनुष्य का, और वो यहाँ से आगे बद्रीनाथ धाम की ओर गए, और बद्रीनाथ धाम की ओर जाने के बाद फिर को जो है पांडवों को एक एक करके स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। भारत की सनातन संस्कृति में 5 का बड़ा महत्व है। कैसे? पंच महाभूत होते हैं, पंच परमेश्वर होते हैं, और 5 की व्याख्या करें तो 5 अपने आप बड़ा अनंत व्याख्या हो जाएगी इसकी। और इस समय हमारे पंच पांडव भी हैं, और ये भी 5 ही हैं। और केदारनाथ की जो स्टोरी है वो पांडव से ही जुड़ी हुई है। क्योंकि आप लोग को बताया ना कि जब भीम ने आखिर में पकड़ा तो बैल वो जमीन में समाधिस्थ होते चले गए, तो पीठ पकड़ में आई, तो वही आज पूजा हो रही है। तो ये पंच परमेश्वर कह लें, पंच पांडव कह लें, या 5 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हैदराबाद से आए हुए। हैदराबाद से ये लोग आए हुए हैं। बताइए कितनी अच्छी बात है। आप लोग कैसे केदार, आपको अपना नाम बताइए। मेरा नाम परमेश्वर है। आप लोग मुझे ये बताइए कि कैसे आप लोग हैदराबाद से केदारनाथ तक की यात्रा? बोले तो हमारा एक सोच बड़ा था। सोच? हाँ, कैसा सोच था बोले तो एक 10 इयर्स बैक सोचे थे हम। अपना एक धर्म है, ज्योतिर्लिंग का यात्रा है। पहले इन्होंने स्टार्ट करे थे, बाद में एक सब हमारा एक टीम हुआ। अनएक्सपेक्टेडली 5 लोग हम इकट्ठा हो गए। एक दिन क्या हुआ, सडनली निकलेंगे बोल के प्लान करे, स्टार्ट करे, निकल गए। 22 मई को निकले। भोलेनाथ ने हमारी कृपा को स्वीकार कर लिया, हमारा दर्शन को, हम दर्शन भी हो गए, सब ठीक ठाक कर दिया हमारे। बहुत आनंद लगा। बाबा केदारनाथ धाम जब पहुंचे आप, तो यहाँ पर फीलिंग क्या आई? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? लाइफ में ये पल कभी भी नहीं आएगा। आया तो ये पल को कंपलसरी भगवान ने दिया है, दुनिया बनाए है, तो इसको एक एक पल जीना चाहिए, उसको सुंदर में देखना चाहिए। अपना जो भी है धर्म को सबके लिए प्रचार करना चाहिए। जो भी है सबके लिए एक मेरा मैसेज है। जो भी कितना टाइम मिले, कितना समय मिले, यंग स्टार में जो भी है सब यात्रा करे, कितना समय में कितना जल्दी करे, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं मिस्टर परमेश्वर, आपकी इस पूरी टीम को, पंच पांडवों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा केदार आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वाकई मन जो है ना बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। और इन पंच पांडवों के बाद ये संदेश उन तमाम युवाओं तक जाता है जो पार्टी कल्चर में, पब कल्चर में, जो कहते हैं ना कि व्यसनों में डूबे पड़े हुए हैं। यही उम्र है, सही उम्र है। लोग कहते हैं बुजुर्ग में तीर्थ किया, तो गलत कहते हैं वो। आपकी ये एज है जब आप अपने तीर्थों का, अपने धामों का, अपने 12 ज्योतिर्लिंगों का, और कम से कम अपनी सनातन संस्कृति के जो प्रतीक हैं, हम उनके न केवल दर्शन करें बल्कि वहां से आशीर्वाद और वहां से ऊर्जा प्राप्त करें अपने भावी जीवन के लिए। यही संदेश यहाँ से जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू।
पर्वत की चोटी पर बैठा जग का पालनहार, पर्वत की चोटी पर बैठा जग का पालनहार, शिव की इस नगरी केदार में मिटे सारे अंधकार। मंदाकिनी की धारा बोले हर हर महादेव, करुणा करते हैं सब पर करुणामय शिवदेव। जो कुछ इस जगह पर आकर मैंने अनुभूति की, जो कुछ मैंने देखा, वो सब कुछ आपको दिखाया भी और आपको बताया भी। उम्मीद है कि आपके ज्ञान के संसार में न केवल अभिवृद्धि हुई होगी, बल्कि आपका आध्यात्मिक उन्नयन भी हुआ होगा और निश्चित तौर पर आप अपने आप को स्वयं केदारनाथ धाम में उपस्थित पा रहे होंगे। तो फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी कैमरा टीम, कैमरा पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ अनुमति, लेकिन तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और अपनों का ख्याल। नमस्कार।